everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes. In today's session, we are going to discuss the question, what are outside raw materials used for by an organism? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से जो रॉ मटेरियल्स लेता है उनको किस लिए यूज करता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम एनिमल की बात करें तो बाहर से जनरली फूड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो मेनली बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं. तो बेटा जो फूड हम बाहर से लेते हैं एज रॉ मटेरियल, उसको हम यूज करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि यूज होती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए. ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा ग्रोथ शो करते हैं, तो उस ग्रोथ के लिए उन्हें और दूसरे रॉ मटेरियल्स भी यूज करने होते हैं जो कि मेनली कार्बन बेस्ड होते हैं. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए. देन ऑक्सीजन बेटा हमें पता है मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए. तो बेटा ऑक्सीजन यूज होता है रेस्पिरेशन में. देन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेटा यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. क्लियर? सो द आंसर इज सिंस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम. दिस एनर्जी comes from outside the body of the individual organism in the form of food. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. The oxygen from outside the body is used in the process of breakdown of food sources for cellular needs. This is what we call respiration. Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. So I hope this question is clear to you. Thank you.